नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं सत्येंद्र यादव जी, जिन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर का क्या कारण रहा था बुद्ध धर्म ग्रहण करने के पीछे। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं सत्येंद्र जी, जो आपने हमें समय दिया उसके लिए। जी सर, नमस्कार। जी, सत्येंद्र जी के बारे में बता दें। सत्येंद्र जी कानपुर से हैं और अध्यापक हैं और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति भी हैं। और सत्येंद्र जी, सब आपकी उम्र 44 साल है, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या कारण रहे जिसकी वजह से आपने एक ओबीसी समाज, यादव समाज से आप परिवार से आते हैं, उसके बाद आपने बुद्ध धर्म को अपनाया, वह बताएं। जी सर, बचपन से ही मेरे अंदर ये चीजें रही कि आडंबर का विरोध करना, कुरीतियों का जी विरोध करना, पूजा जी पाठ जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता था। जी बिल्ली रास्ता काट जाए आदि आदि बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती थी जी कि बाद में ये सोचने को मजबूर हो जाता था कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है। जी जैसे मृत्यु भोज है, जी तो मृत्यु भोज तो एक तरह से ये भोज जो होता है वो खुशी का होता है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु भोज होता है। चारों तरफ जी से ये चीजें विचलित कर देने वाली थी जो समाज में ये फैली हुई हैं, और लोग जी इनको बड़ा महत्व दे रहे हैं। जी धीरे धीरे इसको समझते रहे, समझते समझते इस नतीजे पर आज पहुंचे जी कि हमें लगा कि समतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ही आज की जो प्राथमिकता है, जी उसके हिसाब से हमने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जी। तो जो आपने बुद्ध धर्म ग्रहण करा, जैसे आपने बताया आडंबरवाद, क्या आडंबरवाद होता है? पूजा पाठ तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे कृपा आती है, भगवान की हो चाहे कुछ भी हो। जैसे आपने बताया बिल्ली काटने का, तो ये किन बातों को आप आडंबरवाद कहते हैं, वह थोड़ा बताएं। अब जैसे कृपा आती है, तो हमें 44 साल में हमने तो नहीं देखी कहीं से कृपा आते हुए। अच्छा। भाई हमारे समाज में, हमारे यहाँ बहुत पूजा पाठ होता है। जी अब कृपा अगर आती, तो जैसे ही कोरोना आया तो जी मंदिर तो सारे बंद कर दिए गए। अगर जी कृपा से सब कुछ हो जाता जी तो ये मंदिर खुले रहने चाहिए थे, जी अस्पताल बंद कर दिए जाते, जी तो कृपा से ही सब कुछ हो जाता। तो जी ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये जी सारी चीजें ऐसी जो समाज में व्याप्त हैं, जी इनका मन से विरोध करते हुए इस जी स्थिति पे पहुंचा। जी। अच्छा सत्येंद्र जी, जैसे आपने बुद्ध धर्म अपनाया तो क्या पद्धति अपनाई, किस तरीके से आपने बुद्ध धर्म को ग्रहण करा? क्या घर में सिर्फ अपने आप को मानना शुरू कर दिया आपने कि मैं बुद्धिस्ट बन गया, या कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, या कहीं आप बुद्ध विहार गए? वह हमें बताएं कि किस तरीके से आपने बुद्ध धर्म नहीं, अपनाया। हमने शपथ पत्र बनवाया सीधा सा। जी पहले पहले मैंने शपथ पत्र बनवाया और जी शपथ पत्र जारी किया। शपथ पत्र का मतलब ये होता है कि एक तरह से जो भी मैं स्वीकार कर रहा हूं वो सत्य है बिल्कुल। जी नोटरी हलफनामा होता है उसमें। जी हलफनामा हर जगह पर स्वीकार्य होता है। जो जी जो सरकार की योजना के अंतर्गत आता है कि हलफनामा जो होता है, यहाँ जी तक कि जैसे किसी का नाम बदला होता है, नाम बदलता है, तो वो भी शपथ के साथ ही बदलता है। तो वो शपथ पत्र जो होता है वो हमने बनवा लिया। जी। उस शपथ तो मैं पत्र के चाहूंगा माध्यम से हमने, अगर आपके पास शपथ पत्र है तो उसमें क्या लिखा होता है वह भी बताएं, और इसमें कितना खर्चा आ जाता है वह भी हमें बताएं, कि किस तरीके से कार्य होता है वो थोड़ा सा बताएं, कि एक बुद्ध धर्म ग्रहण ग्रहण करने के लिए शपथ क्या पत्र में करवाना कुछ पड़ता नहीं है। होता है, एक स्टाम्प होता है। स्टाम्प जी ये होता है और इस पे पूरी शर्तें लिखी होती हैं। जो भी जी शर्त होती है वो इस पे लिखी हुई है। और इसके जी बाद में इसको एक नोटरी एडवोकेट होते हैं, उनको अधिकार होता है नोटरी एडवोकेट को, तो वो जी इस पे अपनी मोहर लगाते हैं और जी। सत्यापित कर देते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। जी। सत्येंद्र जी, मैं चाहूंगा एक बार जो आप ये शपथ पत्र दिखा रहे हैं इसको पढ़ के सुना दें, तो अच्छा रहेगा। कि क्या लिखा होता है इसके ऊपर, मेंशन क्या होता है वह बता दें। जी, इसमें इसमें तीन तीन शर्तें लिखी हुई हैं। जी शपथकर्ता उपरोक्त शपथ बयान करता है यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी है तथा शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रखता है। जी दूसरे नंबर पर यह है कि शपथकर्ता की जाति अहीर यादव है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। तीसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह कि शपथकर्ता हिंदू धर्म से पीड़ित होकर बौद्ध धर्म की सभी शर्तों को मानते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। जी शरणम गच्छामि। जी।
जैसे इसमें आपने इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म से पीड़ित हो गए, तो क्या हिंदू धर्म में तो सब कुछ है, फिर आपने ये बुद्ध धर्म को क्या अपनाने का विशेष कार्य वह बताएं। अब पीड़ा तो इसी जगह पर होती है कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में सबको अधिकार नहीं बराबर का है, मंदिर का पुजारी एक विशेष जाति का अगर हो जाए हर जगह पर, तो ये तो पीड़ा है। मृत्यु भोज हो रहा है, वहां तो दुख है, किसी के यहाँ दुख है और उसको समाज ने एक ऐसा रूप दे दिया कि वहां पर उसकी मजबूरी है कि वो भोज करवाए। जिसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे वो भोज कैसे करवा सकता है। जी बिल्कुल, ये सारी समस्याएं ऐसी व्यथित करने वाली थी। तो ये तो शिष्टाचार कहा जाता है, संस्कार कहे जाते हैं, तो इनसे आप भाग क्यों रहे हैं ये बताइए। ये तो सारे करते हुए आ रहे हैं, तो इनकी वजह से आप भागे हैं या त्रुटियां हैं इसके अंदर इसलिए भागे, वो थोड़ा सा क्लियर करें आप हमें। नहीं, मैं तो समझता हूं ये त्रुटियां थी जी, और त्रुटियां जबरदस्ती थोपी जाने वाली। जी, जो समाज में जो त्रुटियां जबरदस्ती थोपी जा रही हैं, तो क्यों ना उस समाज से दूर हो लिया जाए, एक नए समाज का निर्माण किया जाए जो समतावादी हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, लोगों को बराबर का अधिकार देता हो। जी भाई अम्बेडकर जी को जो हम पूछते हैं, आज अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, तो सच्चे भगवान तो वही हैं जी, जिन्होंने सबको बराबर का एक रास्ता दिखाया, ऐसा संविधान में व्यवस्था किया कि सब बराबर रहे, ऊंच नीच का भाव खत्म हो। जी, आपने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करी सत्येंद्र जी, लेकिन ओबीसी के बहुत सारे समाज के लोग तो ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने आखिरकार हमारे लिए किया क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्या किया है जो आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। देखिए सर, बाबा साहब ने जो किया वो सबके लिए किया है जी। ना उन्होंने एससी के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना जनरल के लिए, उन्होंने सबके लिए किया, किसी पर्सनल के लिए नहीं किया। राजनीतिक रूप से उनको केवल एससी की तरफ धकेला गया। बाकी उनका कार्य जो है वो जब समतावादी विचारधारा उनकी थी, सारे समाज को वो एक दृष्टिकोण से देखते थे, तो वो तो सबके लिए करते थे। जी, मतलब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. विरोध रखे या जी, आपका कहने का मतलब है जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कोई ऐसा नहीं कि शूद्र समाज के लिए किया, उन्होंने सब समाज के लिए कार्य करे हैं, ये कहना चाहते हैं आप। समाज के लिए किया। जी, आज अधिकांश भारत को छोड़ के मनुवाद का जो उन्होंने विरोध किया, जी जी बताएं। मनुवाद का जो उन्होंने विरोध किया, हमें तो पढ़ने में मिला कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था। ये मनुस्मृति क्या होती है, मनुवाद क्या होता है, वह भी थोड़ा क्लियर करें सत्येंद्र जी। मनुवाद मनु की विचारधारा है जी, उस विचारधारा में जो समाज का एक तबके के लिए सब कुछ कर दिया गया, वही सर्वश्रेष्ठ है। जी, मनु विचारधारा यही है कि उसमें केवल एक तबके के लिए सब कुछ है, जी, बाकी सारा समाज केवल सेवा करेगा। जी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत है। बाबा साहब तो किताबों को बहुत प्रेम किया करते थे और किताबों को हमेशा अपनी उनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी रही है, तो फिर मनुस्मृति को क्यों जलाया था उन्होंने। जी, किताबों से जिसको प्रेम होगा वही तो अच्छी किताब और खराब किताब को में अंतर ढूंढ पाएगा। उन्होंने सारी किताबों को पढ़ा, तब उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो मनुस्मृति है जी, वो एक तरह से बहुत गलत रास्ता अपनाती है, विभाजन का रास्ता अपनाती है। जी, भविष्य में भारत और टूटेगा इस स्थिति में। जी, जैसे भारत और पाक का विभाजन हुआ, वैसे ही किसी दिन दलित कहेगा हमें अलग राज्य देश दीजिए, ओबीसी कहेगा हमको अलग देश की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी आवश्यकता थी इसकी कि मनुस्मृति का विरोध किया जाए। जी, इसीलिए बाबा साहब ने इसको जलाया। तो आपको क्या लगता है कितना रिलैक्स मिलता है जो आपने ये बुद्ध धर्म अपनाया, कि मैं पहले आडंबरों में था और अब ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कैसा लगता है कि मतलब आपको मन से शांति मिलती है, या लगता है कि बुद्ध धर्म से ज्यादा बेहतर मुझे मेरा वो जो हिंदू धर्म था या ओबीसी धर्म था, मैं यादव था, वो ज्यादा अच्छा था। मैं अंदर से शांति महसूस होने लगी। अच्छा, अब मुझे नहीं लगेगा कि कहीं मैं कार्य से जा रहा हूँ, रास्ते में बिल्ली काट जाएगी तो उस पर विचार नहीं करेंगे अब। जी, अब तो बस केवल कार्य करना है, विचार नहीं करना है। अच्छा, न कृपा की तरफ, न कृपा के लिए इंतजार करेंगे कि कृपा होगी। जी, अब तो केवल कार्य करना है, कर्म पर ध्यान देना है
कि कार्य करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। जी। अच्छा, आप एक अध्यापक भी हैं और आपने बुद्ध धर्म भी अपनाया है, तो बुद्ध धर्म के बारे में आपने कुछ जाना था या पढ़ा था, या कैसे आपको लगा कि बुद्ध धर्म, मतलब आपको कहाँ से लगा कि बुद्ध धर्म इज द बेस्ट धर्म है, सबसे बढ़िया धर्म है, वो बताएं। देखिए सर, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ने को मिला, लेकिन जो हमारे कोर्सेज जो होते हैं, जी, बच्चों की जो किताबें होती हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें हमें समझ में आई, और साथ में हमारे यहाँ एक हमारे सहयोगी शिक्षक हैं, वो बीच बीच में हमको पढ़ाते रहते, वो किताबें रखते थे, बौद्ध धर्म की किताबें रखते हैं, ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं वो। तो उनके साथ में जो सानिध्य उनका मिला, बीच बीच में वो किताबें हमें दिखाते थे, उन किताबों को बीच में पढ़ने का अवसर मिलता रहा। कुछ नोट्स टाइप के वो भेज देते थे, इस पे मोबाइल के माध्यम से मैसेज करते थे, वो चीजें सारी पढ़ने को आई। तो जो विचारधाराएं जो मिलती रही, बाबा साहब की मिली, ललन सिंह यादव की मिली, ज्योतिबा फुल्ले आदि आदि जो पुराने जो ये हुए हैं प्रचारक, तो ये चीजें इनकी जब मिली तो कुछ ऐसा लगा कि अगर इनके बीच में हम भी जाए तो कुछ शांति मिलेगी। अच्छा, अंदर से मजबूती आएगी। जी। सत्येंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपने महान पुरुषों को पढ़ा, तो ये जो महान पुरुषों को पढ़ना क्या बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, या हम लोग सिर्फ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करते रहें, या फिर हमें अपने महान पुरुषों के जो मूवमेंट्स से उनको हमें पढ़ना चाहिए? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, महापुरुषों के बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। जब तक महापुरुषों को हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें क्या पता चलेगा कि कैसा समाज रहा है पुराना, कौन इस क्षेत्र में आंदोलन करता रहा। अगर वो करते रहे, उनके लिए समस्या नहीं आई, तो मेरे लिए कहां से आ जाएगी समस्या? जी जी, बिल्कुल। जब बाबा साहब को समस्या नहीं आई तो हमें समस्या कहां से आ जाएगी? जी। अच्छा, आपने बुद्ध धर्म अपनाया है, आज सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वह बुद्ध धर्म है, बुद्धम है, और लेकिन जो बुद्धम है वो भारत में इतना प्रचलित नहीं है, जबकि प्रचलित भी है, बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत सारी मान्यताएं नहीं है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं है भारत के अंदर ये प्रचलित इतना ज्यादा? भारत में बुद्ध धर्म तो मान लीजिए बहुत प्राचीन धर्म है, भारत में ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका कुछ ऐसे कारण बने होंगे जिससे उसका पतन हुआ। आज फिर वो स्थितियां आ रही हैं जी, कि उसका फिर उत्थान हो रहा है, उत्थान पतन, और ये तो प्रकृति का सिस्टम है। तो किन्हीं कारणों से उसका जो पतन हुआ, तो वो दूसरे कारण आए, दूसरे कारण से आज फिर उत्थान की ओर है और निरंतर प्रगति कर रहा है। जी। ओबीसी समाज और एससी समाज तो बहुत तेजी से बुद्ध की तरफ जा रहा है। जी। अच्छा, एक मैं बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा। जैसे अभी अयोध्या के अंदर जो वो चल रहा है, राम का वहां पे अयोध्या का निर्माण चल रहा है, और वहां पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वह निरंतर अपना दावा बनाए हुए हैं कि वहां पे जितने भी अवशेष मिल रहे हैं, जितनी भी पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं, वह सारी बुद्ध की हैं, और उनको बदल के विष्णु बनाया जा रहा है, उनको बदल के शंकर बनाया जा रहा है। इस तरीके की बातें बहुत सारी आ रही हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी जी, अब ये तो कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन उस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अगर वहां बुद्ध की, क्योंकि वहां पर सब खुदाई के माध्यम से चैलेंज जो किया गया हिंदू समाज के द्वारा, तो खुदाई के माध्यम से उन्होंने चैलेंज किया कि यहाँ पर पहले मंदिर था, लेकिन अब अवशेष जो निकल रहे हैं उससे ये पता चल रहा कि मंदिर ही नहीं था, मंदिर से पहले यहाँ पर बुद्ध विहार था। जी। तो मेरे हिसाब से तो बुद्ध विहार अगर रहा है वहां पर, तो बुद्ध विहार ही होना चाहिए। जी। उसका हक बनता है, मजबूत हक है। जिस आधार पर उन्होंने मस्जिद तोड़ करके मंदिर की जिस आधार पे बताया, वही आधार तो बुद्ध का भी है कि जब और खुदाई हुई तो उससे पता चला कि यहाँ तो प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे, बौद्ध विहार था यहाँ पर। जी। तो वास्तविकता तो यही है, वहां बुद्ध विहार ही बनना चाहिए, बुद्ध विहार बनना चाहिए। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एससी एसटी ओबीसी की जो जातियां हैं, वो 6000 से ज्यादा जातियां हैं, और वह आपस में लड़ते भी रहते हैं, तो क्या उनको बुद्ध के मार्ग पे चल के, बुद्ध की पद्धति पे चल के, बुद्ध की, जैसे आपने बुद्ध धर्म अपनाया है, तो क्या उन सबको भी बुद्धिस्ट होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बुद्धिस्ट होना चाहिए। इसलिए बुद्धिस्ट होना चाहिए कि जो 6000 से ज्यादा जातियां हैं, ये जातियां केवल हमें आपस में लड़ाने के लिए बनाई गई हैं। जी। ये जातियां कहीं से बनके तो नहीं आई हैं।
जातियां तो यही बनाई गई है समाज को तोड़ने के लिए कि एक जगह पर एक व्यक्ति है, दूसरी जगह पर उससे बड़ा कर दिया गया, तीसरी जगह पर उससे बड़ा कर दिया गया। तो ये जो एक छोटे बड़े की जो सीढ़ी बना दी गई है, तो इसमें हर आदमी अपने आप को बड़ा महसूस कर रहा है। वो कह रहा हम उससे तो बड़े हैं कम से कम, वो कह रहा हम उससे बड़े हैं। तो ये जातियों का जो विभाजन हुआ, एक दूसरे को बड़ा सबको कर दिया गया और सबको छोटा कर दिया गया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ किसी को नहीं किया गया। जी, बात तो सर्वश्रेष्ठ की होती, सर्वश्रेष्ठ होते तो बड़े होते। जी, अच्छा बड़ा होना ये तरीका थोड़ी ना बड़ा होना कि एक कास्ट को कह दिया तुम उससे बड़े हो, दूसरी कास्ट को कह दिया तुम उससे बड़े हो, तीसरी को कह दिया तुम उससे बड़े हो। इस तरह से 6000 जातियों को आपस में लड़ा दिया। जी, सत्येंद्र जी, ये जो बुद्धिस्ट होते हैं इनमें कोई जातियां नहीं होती हैं, क्या होता है? मतलब जो बुद्धिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर कोई जातियां नहीं होती है? बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो क्या फर्क हो जाता है? हिंदू और बुद्धिस्ट में क्या फर्क है बेसिकली, वो थोड़ा सा बताएं आप। देखिए सर, जहां तक मेरी जानकारी में है कि बुद्ध धर्म जो है वो मानवतावादी है, अनीश्वरवादी है, और केवल उसका दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक है। जबकि हिंदू धर्म जो है वो पूजा पाठ पर विश्वास करता है कि अगर आप ऐसी पूजा करोगे तो उससे ये प्रतिफल मिलेगा। बुद्ध धर्म जो है वो कर्म को प्रधानता देता है कि अगर ऐसा आप कर्म करोगे तो प्रतिफल मिलेगा। जी, मेरी समझ से यही अंतर आ रहा है। जी, लेकिन जहां तक आपने हिंदू की बात करी है और बात करी है, तो हिंदू धर्म के अंदर तो बहुत सारी चीजें, अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा है तो वो भी कृपा से आ जाता है, चमत्कार से आ जाता है, कुछ व्रत रखने से आ जाता है, पूजा करने से आ जाता है, सोमवार का व्रत करते हैं तो किसी भी कन्या को एक अच्छी वर मिल जाता है ना? शुक्रवार का व्रत करते हैं तो बहुत सारे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और कुछ थोड़ा सा आपने पूजा पाठ कर लिया तो आपके सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो फिर आपने जबकि बुद्ध धर्म में तो कुछ नजर नहीं आता है ऐसा कि कुछ आपको चमत्कार मिलेगा या आशीर्वाद मिलेगा, कृपा आएगी, ऐसा कुछ नहीं नजर आता है। तो फिर बुद्ध धर्म को आपने अपनाया? अगर चमत्कार से सब कुछ होता तो शायद हिंदू धर्म में कोई आदमी गरीब ना होता। जी, कोई भी गरीब नहीं होता, सब चमत्कार से पा लेता। सोमवार का व्रत रख लेता, शंकर जी को खुश कर लेता, और शंकर जी को ऑर्डर दानी कहा गया, सब कुछ वो दे देते। तो सबको तो नहीं मिला जी, न बृहस्पतिवार के व्रत से सबको मिला, न बजरंगबली सबको दे रहे हैं जी। पूजा तो सब करते हैं भाई, हिंदू समाज इतना है, 85% लोग बताते हैं हिंदू है देश में, तो ये पूजा तो सब कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी गरीबी आप देखिए तो अन्य की अपेक्षा बहुत नीचे हम लोग आर्थिक रूप से है। जी, कृपा तो कहीं नहीं दिखती। कृपा तो केवल कृपा तो उनकी होती है जो कृपा का ठेका लिए हैं। अच्छा, जो कृपा का ठेका लिए हैं बस उन पर कृपा हो रही है, और वो कृपा हो रही है हम लोगों की। अच्छा, माल तो हम लोगों का जा रहा है उनके घर पे, तिजोरियां उनकी भरी जा रही हैं, जा तो मेरे पास से रहा है। जी, धन तो हमारा है, गरीब कुनबे का धन है, यहाँ से धन कृपा के माध्यम से वो मंदिर में जाता है, मंदिर से होकर के उनकी जेब में चला जाता है। तो कृपा तो हम लोगों की कृपा पर वो एक तरह से आश्रित हो गए हैं। अच्छा, उल्टा है इसमें। अच्छा, जो कहा जा रहा है वैसा नहीं है। जी, 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 उल्टा हो गया जी। भाई, हमारी कृपा पर वो निर्भर है। अच्छा, कृपा जो आपके पास आती है उधर चली जाती है, जो आप उधर चली जाती है। कृपा तो हम उन पर कर रहे हैं, यही तो कृपा रोकना चाहते हैं कि कृपा उन पर हम क्यों करें, अपने लोगों पर क्यों ना करें कृपा। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षित ना बने और इन सब चीजों में फंसे रहें, ऐसा आप कहना चाहते हैं कि मतलब शिक्षित ना बने और आडंबरों में फंसे रहें, पूजा पाठ में पड़े रहें? नहीं, आडंबरों नहीं, मतलब मेरा ये है, मेरा मतलब सीधा सा ये है कि जो हम लोग आडंबर कर रहे हैं, जो हम लोगों में अशिक्षा है, इसकी वजह से हमारा सारा जो करा धरा है वो सब उनके पास पहुंच जाता है जी। तो वो तो मेरी कृपा पर हो गए जी। कृपा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए उसको, वो आश्रित हो गए हम पर जी। और हम पर आश्रित होकर के हम ही को वो गुलाम बना रहे हैं जी। अच्छा भाई, उनके पास बिजनेस नहीं। मंदिर में पुजारी जो बैठा है उसके पास क्या बिजनेस है? अच्छा, मंदिर में जो पूजा कर रहा है उसके पास बिजनेस क्या है? कोई काम नहीं करता है, केवल बैठा है जी। और हम लोग ले जाकर उसको दे देते हैं जाके, और उसी धन से वो अय्यासी करते हैं जी। बच्चे पालते हैं अपने, वो तो कोई काम धंधा नहीं करते हैं जी। तो हम क्यों ऐसा करें? अपना धन उन पर क्यों लगाएं? अपने बच्चों की
जी बिल्कुल। शिक्षा पर ना लगा दे। जी सत्येंद्र हमारा जी, समाज जो है जी अपने बच्चों की शिक्षा पर नहीं खर्च कर रहा है, मंदिर में दे आता है, जाके कृपा के नाम पर वो मंदिर में दे आता है। अच्छा। और अगर वही पैसा अपने बच्चे पर लगा दे तो बच्चा कुछ सीख जाएगा, बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। उसको शिक्षा नहीं दे रहे, उसको मजदूरी दिला रहे हैं, मजदूर जी बना रहे हैं, और जो पैसा कमा रहे हैं वो मंदिर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। सत्येंद्र जी, ये मैं गलत है। जी जैसे बुद्धों का जो होता है वो मंदिर नहीं होता है, बुद्धम होता है, धर्म नहीं होता है, लेकिन बुद्ध की जो बातें होती है, जो बुद्ध के जो मठ बोलते हैं या बुद्ध विहार बोलते हैं, वहां पे जाके भी तो पैसा चढ़ाना पड़ता होगा। कहाँ पे? वहां पे मैं कहा बुद्ध विहार जो होते हैं वहां पर भी तो पैसा देना पड़ता होगा। वहां पे कोई पूजा अर्चना या इस तरह की धूप बत्ती व्रत कथा ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां भी तो कुछ ऐसा होता होगा क्या? अभी तक सर हमारे यहाँ कहीं बुद्ध विहार, हमने तो अपने यहाँ, मेरे यहाँ लोकल में तो है नहीं। अब चल के देखेंगे, कहीं इस चीज को भी समझेंगे। अभी तक बुद्ध विहार तक हम गए नहीं है। क्या क्या कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे लोकल में यहाँ नहीं है बुद्ध विहार। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा। आप सत्येंद्र यादव हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। सत्येंद्र जी अब यादव नहीं रहे हैं, सत्येंद्र बौद्ध बन गए हैं। तो बौद्ध साहब, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या कहना चाहेंगे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से आप? हम सर ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो सर्व समाज है, जिसमें एससी ओबीसी जो मूल निवासी हैं, जिनको कहते हैं भारत के मूल निवासी, उन सभी लोगों को बुद्ध की शरण में आना चाहिए। अगर वो बुद्ध की शरण में आएंगे तो निश्चित है कि उनका जीवन सफल होगा। अच्छा। क्योंकि बुद्ध समाज ऐसा है कि वो बुद्ध समाज नहीं, प्रबुद्ध समाज है, समझिए, उसको प्रबुद्ध समाज बनाना है। और जब वो प्रबुद्ध समाज हो जाएगा तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सब अपने पैरों पे हो गए। हमारे बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, अच्छे व्यवसाय में जाएंगे, और उनका मनोबल मजबूत होगा। सबसे बड़ी चीज मनोबल मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपने हमें समय दिया और आपने बुद्ध धर्म ग्रहण करा, आपने मूल निवासियों की ताकत को बढ़ाया, आपने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे से वार्ता करी, आपने लोगों को बताया धर्म और आडंबरवाद से निकलना चाहिए, लोगों को अपनी मानसिकता का इस्तेमाल करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध की मुझे एक बात इसलिए याद आ रही है कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी बात को इसलिए ना मान लो कि इसे मैं कह रहा हूं, आप प्रैक्टिकल अनुभव करें और सत्य को पहचानना चाहिए। बहुत सुंदर पथ है जो आज अमेरिका, यूएसए, कनाडा वगैरह, जापान, थाईलैंड, चीन वगैरह जैसी जो है वो बुद्ध की देश बन गए हैं। बुद्ध युद्ध नहीं चाहता है, बुद्ध एक आगे बढ़ने का रास्ता है। तो बुद्ध के पथ पर आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, और जय भीम, नमो बुद्धाय सत्येंद्र जी। जी नमो बुद्धाय। जी नमो बुद्धाय।